ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में कैवल्य प्राप्ति में विघ्न है। सम और आदि तत्व परमात्मा में प्रवेश के मार्ग में व्यवधान है। ये योग पद की विभूतियां हैं, शोभा स्वरूप होती हैं, किंतु जिस साधक की दृष्टि लक्ष्य पर है वह इनकी ओर देखता भी नहीं। ये विभूतियां साधक में आती ही हैं, इन्हें प्रकट होना भी चाहिए। इससे साधक का उत्साहवर्धन होता है, किंतु साधक इन्हीं को उपलब्धि मानकर इनके भोग में उलझ गया तो यही सिद्धियां कैवल्य प्राप्ति में उसी प्रकार बाधक हैं जितना काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि। अतः साधक की दृष्टि सदैव लक्ष्य पर होनी चाहिए। इसके साथ ही बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंधन के कारणों अर्थात कर्म और तज्जनित संस्कारों की शिथिलता से और प्रचार संवेदना चित्त की शांत प्रवाहित अवस्था का ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है। ऐसे चित्त के द्वारा किसी के स्वरूप को पकड़ ले, उसके मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों का ज्ञान हो जाता है। यह प्रयोग पूज्य गुरु महाराज प्रायः करते ही रहते थे। कोई अनसुईया आश्रम में आता तो वे गुनगुनाते, काम रूप कही कारण आया। वे ध्यान द्वारा तत्काल देख लेते थे और बता भी देते थे, कपटी कहीं का, ऊपर से बक ध्यान लगाता है, पक्का ढोंगी। यह जानकारी प्राप्त करना संयम का ही एक स्तर है। दूसरे के शरीर को चिंतन से पकड़कर ज्यों ही धारण किया, ध्यान जमा, समाधि में सुरत सम गई, संयम सधा, दूसरों का हालचाल पकड़ में आ जाता है। उदान जया ज्वलपंक कंटकादिस्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कंटकादि से योगी के शरीर का संयोग नहीं होता, उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है। उदान वायु का क्षेत्र कंठ से शिर तक है, जो ऊपर की ओर गमन करती है। यह जीव को पाप पुण्य कर्मों के अनुसार भली बुरी योनियों में फेंकती है। इस क्षेत्र पर संयम सध जाने पर योगी संसार समुद्र की विषय वारी से निर्लिप्त रहता है। काम, क्रोधादि षड्विकारों के शूल उसे व्यथित नहीं कर पाते। उसकी गति प्रकृति की ओर अधोमुखी न होकर परमात्मा की ओर ऊर्ध्वरेता की हो जाती है। एक स्थान पर सत्संग का आयोजन था। जैसा कि सत्संग में प्रायः होता है, श्रोताओं को नींद आ गई। सत्संग करने वाले महात्मा जी बोले, सत्संग में फूल बरसते हैं, खुशबू फैलती है, मधुर गंध से निद्रा आ जाती है। नाच गाने में निद्रा नहीं आती, क्योंकि वहां कांटे बरसते हैं, कभी लोभ के, कभी राग के, कभी द्वेष के, तो कभी वासना के। ते सब सूल नाम को जाना, ये शूल अनंत है। महापुरुष में उनसे निर्लेप रहने की क्षमता आ जाती है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर लाखों लहरें दिन भर में आती और जाती हैं, किंतु वह पत्र जल या कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार महापुरुष पर इन विकारों का प्रभाव नहीं पड़ता।
समान जयाज्वलनम। समान वायु को संयम द्वारा जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तमान हो जाता है। ज्योतिर्मय परमात्मा है, उस परमात्मा का तेज उस योगी में प्रस्फुटित हो जाता है। समान वायु शरीर में हृदय से लेकर नाभि पर्यंत रहती है। चित्त वृत्ति एक वायुमंडल है। जब संयम इसे सम प्रभावित करने में सध जाए तो योगी भले बुरे उद्वेगों से विचलित नहीं होता। ईश्वरीय तेज की दीप्ति उभर जाती है। पूज्य गुरु महाराज जी कहते थे, हो मेरा शरीर काला काला न जाने कैसा था, किंतु जिस दिन से स्वरूप में स्थिति मिली यह शरीर ही बदल गया। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। अवध ये शरीर है जिसमें अवध्य स्थिति का सूत्रपात है। इस मानव तन में जब भगवान के प्रादुर्भाव का समय आता है तो यह शरीर संपूर्ण शोभा की खान हो जाया करता है। जीव श्रेणी वाले स्वभाव तिरोहित हो जाते हैं। ईश्वरीय वायुमंडल उन प्रभु की विभूतियां उतर आती है। चित्त शांत सम प्रभावित हो जाता है। इस समता में संयम सद जाने पर चित्त में उद्वेग नहीं आते। ज्वलनम परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रभाव प्रकाश उसमें उभर आता है। योगी का शरीर दीप्तिमान हो उठता है। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। श्रोत्र अर्थात कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। संयम इतना उन्नत हो गया कि श्रोत्र आकाश से शब्द पकड़ने लायक हो गया। तब श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं, अलौकिक वायुमंडल को ग्रहण करने लायक हो जाते हैं। श्रोत्र केवल श्रवणेन्द्रिय का नाम नहीं है। बधिरत्व दोष वाले भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो प्रशक्ति कान को सुनने के लिए प्रेरित करती है उसमें दिव्यता का संचार हो जाता है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि बिन बाजा झंकार उठे तह समुझ पड़े जब ध्यान धरे। प्रकृति की कोई ध्वनि या संगीत लहरी उस योगी को प्रभावित नहीं कर पाती। उसके श्रोत्र दिव्य क्षमता से संयुक्त हो जाते हैं। कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापत्तेश्च आकाशगमनम्। कायाकाशयोः शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघुतूल समापत्तेः शरीर रुई के सदृश हल्का हो जाता है और आकाश में ही सदा चलने की शक्ति आ जाती है। सूरत आकाशवत हो जाती है, धारावाहिक चलने लगती है। कोई अवकाश की नभ बिनु पावई। आकाश ऐसी वस्तु है जहां लोगों को शांति मिलती है। यह चिदाकाश और कायाकाश में संयम योग पथ में मिलने वाली विभूतियां हैं। इस क्षमता के अनंतर देहाध्यास मिट जाता है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। बाहर सृष्टि में जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है उसमें कल्पना रहित वृत्ति का प्रवाहित होना महाविदेहावस्था है।
कुछ भी सामने पड़ जाए उसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं कि क्या है। इस महाविदेहावस्था के आने से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, दृष्टा और साधक के बीच का आवरण क्षीण हो जाता है। आवरण था भला बुरा ग्रहण करना, अब वह ग्रहण ही नहीं करता तो आवरण कहां से आएगा। बुद्धि में आत्मा का प्रकाश जितनी मात्रा में हुआ है, आगे जितना शेष है, उसे समझने की बाधा अब समाप्त हो गई। गीता में भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा के सुख को प्राप्त होता है। यही महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसके प्रकाश का आवरण समाप्त हो जाता है। बुद्धि में ईश्वरीय प्रकाश के आने में जो रुकावट थी वह दूर हो जाती है। अग्रेतर सूत्र में कहते हैं,